Chapter 2, Source of Corporate Finance. Sources of own capital. The capital raised by a company with the help of owners, मतलब जो शेयर होल्डर्स, is called own capital और ownership capital. मतलब जो पैसा खुद के दम के ऊपर लेके आया जाता है उसको हम लोग ओन फंड्स या तो ओनरशिप कैपिटल ऐसा कहते हैं. तो यहाँ एक एग्जांपल है, ये जो मालिक है मतलब उसने अपना पैसा कंपनी में डाल रहा है तो उसको हम लोग ओन फंड बोलेंगे, ओन कैपिटल बोलेंगे या तो ओनरशिप कैपिटल बोलेंगे. द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल. मतलब जब पकड़ के चले वो अपना कैपिटल बिजनेस को दे रहा है और उसको कंपनी शेयर सर्टिफिकेट दे रही है एज अ प्रूफ कि उसने किस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है. इट इज वन ऑफ द ओन कैपिटल एंड अनदर ओन कैपिटल. ये एक रिटेन अर्निंग होता है. तो रिटेन अर्निंग नॉर्मली क्या होता है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से हम लोग थोड़ा सा हिस्सा बाहर बाजू में निकालते हैं, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब पीछे लेना, पीछे खींचना. तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो जो ये कट्टा बनाया हुआ है बना रहना, ये आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत साइड में लग रहा है, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलेंगे. तो रिटेन अर्निंग भी एक ओन कैपिटल होता है और शेयर कैपिटल भी आपका ओन कैपिटल होता है. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो रिटेन अर्निंग एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. दो सोर्सेज होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है और एक इंटरनल सोर्स होता है. जो इंटरनल फाइनेंस सोर्स ये रिटेन अर्निंग है. ओन कैपिटल इज रिगार्ड एज अ परमानेंट कैपिटल. जो भी ओन कैपिटल है ये परमानेंट कैपिटल है. एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. मतलब जब कंपनी बंद होगी तभी ये पैसा रिटर्न किया जाएगा, तब तक ये कंपनी में पड़ा रहेगा. मतलब कंपनी को जब ताला लगेगा तभी ये पैसा रिटर्न किया जाता, तब तक ये पैसा रिटर्न किया जाता नहीं. शेयर कैपिटल्स आर इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल बट रिटेन अर्निंग कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल. मतलब शेयर कैपिटल जब बिजनेस चालू होता है तो पहला सोर्स आपका शेयर कैपिटल होता है, तो उसके लिए इसको इनिशियल सोर्स कहा जाता है. मगर रिटेन अर्निंग आपका इनिशियल सोर्स नहीं है, भले वो ओन कैपिटल है तो भी वो इनिशियल सोर्स नहीं. ये इनिशियल सोर्स, ये रिटेन अर्निंग कब होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा. तो स्टार्टिंग में आपका शेयर कैपिटल. प्रोमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. तो ये प्रोमोटर्स है, इन लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा. द अमाउंट नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल होते हैं. एंड इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. मतलब जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, एड्रेस क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, वैसे कैपिटल क्लॉज भी होता है. तो उस कैपिटल क्लॉज में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा. जितना ऑथराइज कैपिटल होगा उतना ही शेयर्स मार्केट में बेचे जाएंगे. उससे ज्यादा एक भी शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकते, उससे ज्यादा एक भी पैसा कंपनी लोगों से नहीं उठा सकती. तो ऑथराइज कैपिटल ये मेमोरेंडम में स्पेसिफाई किया जाता है. और कौन से क्लॉज में स्पेसिफाई किया जाता है, दैट इज इन द कैपिटल क्लॉज. अभी शेयर्स क्या देखते हैं हम लोग. द टर्म शेयर्स इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 of 84 of the Companies Act 2013. तो 2013 में नॉर्मली कंपनीज एक्ट 1956 था. 2013 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए गए कंपनीज एक्ट में, और उस सेक्शन के हिसाब से सेक्शन 2 84 सब सेक्शन 84 के तहत शेयर्स को डिफाइन किया गया. तो क्या डिफाइन किया है, शेयर्स मींस शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. तो शेयर कैपिटल में जो छोटी छोटी चीजें होते हैं उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं और या तो स्टॉक कहते हैं. तो पकड़ के चलो ये शेयर कैपिटल है पूरा आपके लिए समझने के लिए. तो ये पूरा शेयर कैपिटल है और उसमें से ये छोटे चीज आ रहे हैं, ये आपका शेयर्स बन गया. तो शेयर्स कैपिटल सब शेयर्स मिला के एक शेयर कैपिटल बन जाता है. ये छोटे छोटे आपके शेयर्स हो गए. शेयर्स इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइड. तो ये छोटे छोटे यूनिट्स बन गए, तो सब मिला के वो शेयर कैपिटल बन जाता है. द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू a part and each part share and the value of the each part units is known as the face value. तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा जाता है उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं. The share is a small unit of capital of a company. तो पकड़ के चलो ये शेयर कैपिटल है, आपके लिए बताया मैंने, ये शेयर कैपिटल है थोड़ा सा समझने के लिए. तो इतना बड़ा शेयर कैपिटल है और एक छोटा सा यूनिट्स उसका
इसको कैपिटल बोलेंगे हम लोग, और एक छोटा सा यूनिट्स, इसको हम लोग शेयर बोलेंगे। तो ये छोटे छोटे सब शेयर्स एक साथ हो जाएंगे तो वो कैपिटल बन जाता है। तो शेयर एक छोटा यूनिट है। इट फैसिलिटेट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब द टोटल कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। तो ये पब्लिक को फैसिलिटेट करता है, उत्तेजित करता है कि आप छोटे छोटे शेयर्स ले सकते हो, इतना बड़ा आप नहीं ले सकते तो आप छोटे छोटे शेयर्स ले सकते हो। हम लोग एग्जांपल पकड़ते हैं, पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स ही विश, तो उसको जितना चाहिए उतना ले सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कोई 2 ले सकता है, कोई 3 ले सकता है। मतलब पकड़िए चलो ये एक इंसान है, वो ये 2 3 4 इतने शेयर्स ले रहे हैं, 5 और एक शेयर्स उसने लिया, और उस दूसरा है वो सिर्फ 3 ही शेयर्स ले रहे हैं। तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं, कोई 4 ले सकता है, कोई 5 ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अपनी जितनी हैसियत है उतने कितने परचेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग। A person who purchase shares of a company is known as a shareholder or the member of the company। मतलब जो भी शेयर्स ये खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं या तो मेंबर ऑफ द कंपनी कहते हैं। पकड़ के चलो एक इंसान है, उसने कंपनी को पैसे दे दिया और कंपनी में इन रिटर्न उसको शेयर्स दे दिया, इसके लिए उसको शेयर्स दे दिया तो उसको हम लोग शेयर होल्डर्स कहेंगे। फीचर्स मीनिंग शेयर इज अ स्मॉल यूनिट इन द टोटल शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर्स हम लोग का एक स्मॉल यूनिट है कैपिटल में, तो आप लोग जो मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे ही। तो पकड़ के चलो ये शेयर्स हो गया, तो इसके छोटे छोटे यूनिट्स हो गए 1000 400 50 250, इज इट राइट। ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज द शेयर होल्डर्स अनलेस डीमटेरियलाइज each shareholders have a distinct numbers for the identification। डीमटेरियलाइजेशन मतलब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम लोग पैसे हम लोग के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही शेयर्स भी अकाउंट में रखा जाता है, उस अकाउंट का नाम डीमैट होता है, तो उसको डीमैट को डीमटेरियलाइज बोलते हैं। अगर डीमटेरियलाइज हो गया तो वहाँ डिस्टिंक्शन नंबर नहीं आएगा, मगर वही शेयर्स अगर आपके हाथ में है उसको फिजिकल शेयर्स बोलते हैं, और जब वो डीमटेरियलाइज में जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोलते हैं। अगर डीमटेरियलाइजेशन में जाएगा तो उसको डिस्टिंक्ट नंबर नहीं रहेगा, पर आपके पास शेयर्स है तो उसको हर एक शेयर्स को डिस्टिंक्ट नंबर रहेगा। तो ये इंसान है, उसको शेयर सर्टिफिकेट मिल गई, तो देखो हर एक शेयर सर्टिफिकेट पे नाम है, पकड़ के डिस्टिंक्ट नंबर है 5001, दूसरे शेयर्स को नंबर है 502, इसमें 503। तो एक शेयर्स लिया तो एक सर्टिफिकेट, 2 शेयर्स लिया तो 2 सर्टिफिकेट, तो ऐसा बहुत ज्यादा। पकड़ के चलो मैंने 1000 शेयर्स परचेस किया, तो ऐसा मुझको 1000 शेयर सर्टिफिकेट जमा करना पड़े, तो कंपनी दिमाग लगाती है तो आप इतने क्यों सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, आपको हम एक ही सर्टिफिकेट देते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्टिंक्शन नंबर लिख देते हैं 5012 लेके 5010, मतलब पकड़ के तो ये एक ही सर्टिफिकेट हुआ और इस एक सर्टिफिकेट में पूरे 10 शेयर्स इंक्लूड हो गए, 501 से लेके 5010 तक 10 शेयर्स, तो 10 शेयर्स का एक होगा। अगर आपने 100 होते तो 5100 नंबर आ जाता था, तो 100 शेयर्स का एक सर्टिफिकेट, तो आपको 100 सर्टिफिकेट देंगे नहीं, मगर एक याद रखे हर एक शेयर्स को डिस्टिंक्ट नंबर होता है जब वो फिजिकल फॉर्म में होता है। एविडेंस ऑफ टाइटल, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी अंडर इज कॉमन सील। तो ये सर्टिफिकेट हुआ, शेयर सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर कंपनी का एक कॉमन सील होता है, तो उस सील से पता चलता है कि ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने दी हुई। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। तो बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चन होता है, हर कंपनी को पैसा दे दिया, बराबर ना, तो एक प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है आपका शेयर्स, मतलब आपके शेयर सर्टिफिकेट पता चलता है आपने कंपनी को कितना पैसा अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आपके पास कितने शेयर्स है, तो वह टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अ शेयर्स इज नॉट एनी विजिबल थिंग, शेयर्स ये दिखाई देता नहीं है, आपको शेयर सर्टिफिकेट दिख रहा है मगर शेयर्स आपको दिखाई दिएगा नहीं, तो ये एक प्रूफ हो गया, आपका एविडेंस हो गया कि आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। इट शोज द शेयर सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर्स। अगर आपने डीमैट में डाला तो आपको डीमैट में वो शेयर्स आपको दिखाई देंगे, वो स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट में हर एक शेयर्स कितने हैं आपके वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर्स, ईच शेयर्स हैव वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, हर एक शेयर्स की वैल्यू होती है और वो मनी में एक्सप्रेस की जाती है। ओके, दे मे बी अ फेस वैल्यू, तो पहला वैल्यू रहेगा फेस वैल्यू। द वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर रेट लिखा रहेगा और मेमोरेंडम में लिखा रहेगा उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। एग्जांपल कंपनी है, कंपनी ने ये शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा 100 रुपीज, तो ये आपका फेस वैल्यू हुआ। आगे आता है इशूड, इशूड प्राइस बोलते हैं। इट इज अ प्राइस एट विच कंपनी सेल इट शेयर्स, तो कंपनी का शेयर्स 100 रुपीज है, कंपनी चाहती है ये शेयर्स हम लोग या तो ज्यादा रेट में बेचे या तो कम रेट में बेचे,
तो कंपनी जब पहले इंसान को शेयर्स बेचती है, पकड़ के चलो 100 रुपीज का शेयर्स वो 150 में बेच रही, तो 150 आपका इश्यू प्राइस हो गया। जो लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू है, जो लोगों को दे रही है वो 150 में दे रही है। या तो ज्यादा रेट से भी दे सकते या तो कम रेट से भी दे सकते, तो उसको हम लोग बोलेंगे इश्यूड प्राइस। उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द शेयर्स डिटरमाइन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ऑफ द शेयर मार्केट। अब ये शेयर्स उस इंसान के पास है, अब वो इंसान मार्केट में वो शेयर्स बेचना चालू करेगा। जब वो मार्केट में बेचना चालू करेगा तब उसका रेट, डिमांड मतलब अगर शेयर्स की डिमांड ज्यादा रहेंगे तो रेट बढ़ेगा, डिमांड कम होगा तो रेट कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। तब ये इंसान दूसरे इंसान को बेच रहा है, पकड़ के चलो वो 250 में बेच रहा है, तो रेट जब ज्यादा मिल गया, यहाँ से वो उसको जा रहा है तो 115 में, वो कम ज्यादा होते ही रहेगा। तो दैट इज नोन एज अ मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। वंस अगेन फर्स्ट प्राइस फेस वैल्यू रहता है, वो शेयर सर्टिफिकेट ऑफ छापा रहता है। उसके बाद कंपनी जब शेयर्स बेचना चालू करते हैं तो उसका हम लोग इश्यू प्राइस होते हैं। एक बार वो शेयर्स लोगों के पास आ गया तो लोग मार्केट में उसको लेते बेचते, तो मार्केट में जो रेट रहेगा उस रेट में वो परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, तो उसको हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं। राइट्स, द शेयर कंफर्म सर्टेन राइट्स एंड होल्डर सच एज। तो हर एक जो जिसने शेयर्स ले उनको कुछ राइट्स मिलते हैं। अभी क्या राइट्स मिलते हैं? पहले राइट टू रिसीव डिविडेंड, तो उन लोगों को पहली चीज मिलती है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में एक छोटा सा हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। मतलब ये शेयर होल्डर्स है और एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ने उसको दे दिया, उसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे। राइट्स टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स। तो कंपनी के जो भी अलग अलग बुक्स होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उन लोग को देख सकते हैं कभी भी आके, ये उनका एक राइट्स है। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, मतलब मीटिंग में वो शेयर होल्डर्स की जो भी मीटिंग है उनको पूरा आके उन लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। राइट टू वोट एट सच मीटिंग, और उस मीटिंग में उन लोग क्या कर सकते हैं? वोटिंग भी कर सकते हैं। इनकम, shareholders entitled to get the shares in the net profit of the company। नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट का जो प्रॉफिट है सबको दे चुके जो बचा हुआ प्रॉफिट, उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट में उनका छोटा सा हिस्सा होता है, वो उनका इनकम होता है, इट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सेम, ये इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक किसी शेयर होल्डर्स को नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को उसमें से छोटा सा हिस्सा दिया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। Transferability. The shares of public limited company are freely transferable in manner provided in the article of association। तो पब्लिक लिमिटेड के जो भी शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि ये शेयर्स आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो इस इंसान के पास शेयर्स है, वो इसको फ्रीली ट्रांसफरेबल करेगा, कोई रोकेगा नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, द शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी होती है और ये मूवेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जाती है, इसको मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। लैंड इज अ अनमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि लैंड आप उठा के किसी को दे नहीं सकते, मगर शेयर्स आप किसी को उठा के दे सकते हो, इसके लिए उसको हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इससे इसके पास आ गई तो मूव हो गया, दैट इज नोन एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। काइंड्स ऑफ शेयर्स, a company can issue two kinds of shares, one is equity shares और one is a preference share। मतलब दो शेयर्स उन लोग इश्यू कर सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखा जाए तो शेयर्स दो इसमें डिवाइड होता है, वन इक्विटी शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर्स है। आगे हम लोग डिटेल्स में इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल इतना याद रखें, दो शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होता है और एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है। कंपनी कैन इश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन टू द कंसर्न एंड द इनकम एंड द रिस्क। तो कंपनी दोनों भी शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी इश्यू सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी, मगर इक्विटी शेयर्स होना बहुत जरूरी है। एक बार प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इश्यू किया तो भी चलेगा, मगर इक्विटी शेयर्स कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी बात, इक्विटी शेयर्स ज्यादा होता है, लॉजिकली रेशियो 3:1 होता है, मतलब 3 शेयर्स इक्विटी होने चाहिए तो 1 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए। ये उल्टा नहीं होगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स 3 और इक्विटी शेयर्स 1 होगा नहीं, ज्यादा इक्विटी शेयर्स होगा और कम हर बार प्रेफरेंस शेयर्स ही होगा। थैंक यू।